धनबाद में जिला परिषद बोर्ड की बैठक हुई है। बैठक में जीप सदस्य विकास महतो ने जिला परिषद की परिसंपत्तियों की जांच सीबीआई एवं ईडी से कराने की मांग उठाई है। इस मांग को विकास महतो ने पोस्टर के साथ उठाया है। इस मांग का बाकी सदस्यों ने भी समर्थन किया। विकास महतो ने बताया कि जिला परिषद की कई परिसंपत्तियों पर आज अवैध रूप से व्यवसाय वर्ग का कब्जा है, जिसके चलते जिला परिषद को आमदनी नहीं हो पा रही है। यूनियन क्लब, टेक्सटाइल मार्केट, कांग्रेस भवन ऐसे कई परिसंपत्ति हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिला परिषद के पदाधिकारी भी शिथिलता बरते और उन्होंने कहा कि जिला परिषद की परिसंपत्तियों की रक्षा हो, इसके लिए ईडी सीबीआई से जांच की मांग की गई। उन्होंने अपने क्षेत्र की कई ज्वलंत समस्याएं भी उठाई एवं बिजली विभाग के द्वारा बिजली विभाग का बकाया होने पर सीधे एफआईआर किए जाने के मामले पर भी आपत्ति जताई। इधर बोर्ड की बैठक में शामिल हुए धनबाद विधायक राज सिन्हा ने भी जिला परिषद की परिसंपत्तियों की जांच सीबीआई व ईडी से कराने की मांग का समर्थन किया। साथ ही उन्होंने बैठक में कई विभागों के पदाधिकारियों के बैठक में शामिल नहीं होने का मुद्दा उठाया और नाराजगी जताते हुए डीडीसी सह मुख्य कार्यपालक दंडाधिकारी से इस मामले में कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। जी, सबसे पहले तो एजेंडा थी हमारे कि हम लोग अपने राशि को कैसे बढ़ाएं। तो हम लोग जो भी संपत्ति है जो बंद पड़ा हुआ है या फिर जिस पे हम लोग ऑक्शन नहीं कर पाए हैं, सबसे पहले हुआ कि उन सारे संपत्तियों को, जैसे विवाह मंडप है, दुकान है, उसको ऑक्शन करें, खुली डाक के द्वारा उसको हम लोग रेंट पे लगाएं। जो हमारी जिला परिषद की खाली ज़मीन है, जो अवैध कब्जा हो रहा है, उसको हम लोग हटाने का निर्णय लिया गया है कि इसको जल्द चिन्हित करके जिला परिषद का बोर्ड उस पर लगाया जाए। और सदस्यों ने अपनी अपनी समस्या बिजली को लेकर के, पानी को लेकर के रखे। कुछ स्वास्थ्य विभाग की बातें थी जो सदस्य ने अपने रखा, जिसे सीएस ने पूरे तरह से उनकी बातों को सुना और आशा नहीं, उम्मीद है कि अगली बार जो भी परेशानियां उन सदस्यों की थी उसे दूर किया जाएगा। कुछ शिक्षा विभाग को लेकर के सदस्यों की परेशानी थी, बातें थी, जिसको लाकर रखा गया। बाकी जितने भी अपने जनप्रतिनिधि जो अपने क्षेत्र में समस्या देखते हैं उनको कहने का काम किया है। और बहुत सारे विभाग से उनका सवाल था जो उनको असंतुष्ट थे, उन्होंने अपनी बातों को रखा है और विभाग ने सांत्वना दिया कि सभी ने 10-15 दिन, किसी ने 1 सप्ताह, किसी ने 3 महीने के दौरान उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। आशा करती हूँ कि जैसा उन्होंने कहा है वो ऐसा करेंगे। जी, ये बात ऐसी है कि बहुत सारा हमारा ऐसा संपत्ति है जो कि विवादित है, जो कि कोर्ट केस में पेंडिंग है, या फिर जो कोर्ट केस से रिलीज हो गया, हम कोर्ट केस जीत चुके हैं लेकिन उसको अभी तक हम लोग हैंड ओवर नहीं ले पाए। तो इस ऐसी मुद्दों को सदस्यों ने कहा है कि इस पर एसीबी का जांच होना था कि जो अब केस जीत चुके हैं वो क्यों नहीं खुलाया के दिया जा रहा है। तो इसी पर सदस्यों का था कि अगर एसीबी जाँच नहीं कर रहा तो सीबीआई और ईडी से जाँच करा लेगा। देखिए, बहुत सारे मुद्दे पानी को लेकर के थे, बिजली को लेकर थे। तो आप सबको पता है कि बारिश इतना इस साल हुए, जो वो जो काम थे वहीं पे रह गए, वो धरातल पर हो नहीं पाए। तो लोग इससे सदस्यों को नाखुश थे वो कि उनका काम नहीं हो पाया है और बारिश की वजह से सभी काम बाधित हुए, चाहे वो रोड बनाने का काम हो, चाहे वो नाली बनाने का काम हो, सारे बाधित हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जिला परिषद में काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है। अभी जितनी भी समस्याएं थे धीरे धीरे हम लोग उनको दूर कर रहे हैं। जेईई की समस्या थी, अब हमारे पास सफिशिएंट डीडीसी साहब के सहयोग से, डीसी साहब के सहयोग से सफिशिएंट जेई हमारे पास आ गए हैं ताकि क्षेत्र में अच्छे से काम हो सके। यही अपने काम कर रहे हैं, धीरे धीरे काम वो किया जा रहा है। लेकिन पिछला में कुछ लोग ही नहीं थे, स्टाफ नहीं थे, बहुत सारे काम बिल्कुल भी नहीं हुए थे, तो उसे दिखने में थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन वो दिखेंगे। जी, उसके लिए तो हम लोगों ने राज्य सरकार से मिला है, केंद्र सरकार को भी लेटर भेजा है, राज्यपाल से भी मिले हैं। उनका आश्वासन है कि राज्य का कहना है कि केंद्र सरकार नहीं दे रहा है, केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य सरकार जो है फंड नहीं दे रही है। और केंद्र सरकार का कहना है कि हमने जो कहा है नगर निगम का चुनाव कराना या फिर जो पाई का जो है वो लागू कराना, कुछ उनके हैं काम जो वो नहीं कर रहे, जिसके कारण हम राशि नहीं दे रहे। लेकिन सीधा इसमें बात है, वो केंद्र और राज्य के आपस की बात है, लेकिन उस पर पिस रहे हैं हम ग्रामीण की सरकार। कोई भी हमारा काम नहीं हो रहा। अभी जो आक्रोश आपने देखा सदस्यों के बीच में, कहीं ना कहीं यही है कि 15 फाइनेंस का पैसा नहीं आ रहा है, हम ग्रामीणों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनके वजह से हम यहाँ बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका आक्रोश है और मैं तो यही कहूँगी कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों ही सरकार हमारे साथ सौतेला बर्ताव कर रही है। अगर नगर निगम का चुनाव नहीं हो रहा है तो उसमें कहीं से ग्रामीण उपभोगी नहीं होना चाहिए। उन्होंने ग्रामीण का चुनाव कराया, तभी ये चुनाव होकर के आया। अब वो लोग बोल देते हैं कि नहीं अभी हम लोग राशि नहीं देंगे। कहीं ना कहीं दोनों का जो है रवैया बहुत ही गलत है गांव की सरकार को लेकर के। हम लोग इसमें अगर आगे हम सांत्वना दिया जा रहा है कि सितंबर के आखिरी तक हमें 15 फाइनेंस का पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हम लोग के पास धरना के अलावा कोई और उपाय नहीं है। हम लोग इसमें उग्र
जी, जिला परिषद का देखिए अभी काम नहीं हो रहा है, 15 फाइनेंस का नहीं आ रहा है, तो हम लोगों ने निर्णय लिया था कि जो निजी आय से पैसा आ रहा है कुछ कुछ करके हम लोग क्षेत्रों में दें ताकि काम चलता रहे। बहुत कुछ तो नहीं कर पाएंगे लेकिन कुछ कुछ काम हम लोग करते रहने का प्रयास करें, इसलिए निजी आय से भी हम लोगों ने 10-10 लाख का योजना सभी सदस्यों को दिया है। जी देखिए, पहले तो बॉडी हमारे पास सफिशिएंट लोग नहीं थे, हेल्पिंग हैंड नहीं थे, इसकी वजह से काम नहीं होता। दूसरा है कहीं ना कहीं ऑफिस के जो लोग हैं उनकी सुस्ती कहा जा सकता है कि सरकारी विभाग है उनकी सुस्ती ही कहा जा सकता है कि वो लोग अपनी सुस्ती के कारण काम नहीं करें। कुछ कुछ जगह पे जैसे काम नहीं हो रहा है तो कुछ वहाँ पे ज़मीन विवादित होता है, वो लोग डिस्कस नहीं करते हैं, जई आकर के एग्जीक्यूटिव के साथ नहीं बैठते, हम लोगों के साथ नहीं बैठते, वो यूं ही योजना को छोड़ देते हैं। कुछ कुछ संवेदकों का बहुत ही उदासीन रवैया देखा गया है कि वो काम तो ले लेते हैं, कोई 5 काम ले लेता है, 6 काम ले लेता है, बिलों में जा करके ले लेते हैं, लेकिन वो काम फिर धरातल पर कर नहीं पाते। पेटी ठिका दे दिया गया, काम किसी तरह 0/0 हुआ। लेकिन हमको लग रहा है कि पेमेंट अगर अभी है सिंचाई प्रमंडल, हम चाहेंगे कि आप लोग सिंचाई प्रमंडल के जो है एग्जीक्यूटिव से उससे बात करें और उससे पूछे कि अभी तक पेमेंट उठा कितना उठा। हमको लग रहा है कि 50% से ज्यादा पैसा उठा लिया और बंदर बाट हो चुका है। इस पर भी जांच कराने की बात हुई और हमारे डीडी साहब ने कहा कि एक टीम बनाकर ऐसे लोगों पर जांच करेंगे और कार्रवाई करने का काम करेंगे। और आपके क्षेत्र के कौन कौन से मुद्दे रहे जो कि आपने उठाए यहाँ पे? देखिए, मेरे क्षेत्र के बहुत सारे मामले थे, लेकिन समय कम रहने के कारण लेट हो गई, ये आप लोगों ने भी देखा होगा। मेरा सबसे अहम मुद्दा था कि 15 अगस्त के दिन हमारे क्षेत्र का बहुत बुरा दिन था। आप लोगों ने सुना होगा कि एक सज्जाद बोल के लड़का का करंट के कारण मौत हो गई थी। वही मुद्दा मेरा था, क्योंकि मैं पूर्व में वहाँ के जितने भी बिजली अधिकारी हैं सबको लेटर दे के मैं उस क्षेत्र का भ्रमण करवाया था और क्षेत्र की समस्याओं से अवगत भी कराया था। जितनी भी उधर तार है जहाँ घटना घटी है उस जगह में भी एसडीओ जो कतरास एसडीओ हैं वो जगह आकर उस जगह का निरीक्षण किए थे और तार की स्थिति को देखे थे। उन्होंने वादा किया था कि मैं 1 से 1.5 महीने के अंदर इस क्षेत्र की तार को चेंज कर दूंगा, जितने भी बांस बल्ली से जो तार वो खींचा गया है वो सब हटा दूंगा, पोल से करवा दूंगा। लेकिन बीते आज तक नहीं हुआ। 15 अगस्त के दिन एक बच्चा का जान भी चला गया और हमें लगता है कि अधिकारी इस दिन का और इंतजार कर रहा है कि और 2-4 लोग मरे तो फिर उस क्षेत्र में हम उस जो जर्जर स्थिति है तार की को बदलेंगे या बिजली विभाग की तरफ से कुछ आश्वासन दिया गया? बिजली विभाग के द्वारा ये स्पष्ट कहा गया है सदन में, उन्होंने ये कहा है कि मैं 15 से 1 महीने के अंदर उस क्षेत्र का भ्रमण करके उस क्षेत्र का जो भी जर्जर स्थिति है तार की, ये मेरे क्षेत्र की बात नहीं है, ये सारे जिला परिषद क्षेत्र की बात है। हर क्षेत्र में यही सब मामला है, तार जर्जर है तो बिजली का पोल गड़बड़ है, तो ये सब मामला को लेकर आज सदन में बहुत जोर शोर से चर्चा हुई। और सदन में तो चर्चा हो जाती है, लेकिन धरातल पर कब उतरेगा सर? देखिए, मैंने लगातार आप लोग डिमांड कर रहे हैं, लगातार मांग सारे बैठक में इस देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपके चैनल को ये बता देना चाहता हूँ कि बीते 3 साल से मैं अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर यहाँ सदन में रखता हूँ। लेकिन पीछे 3 साल में मैं कम से कम 20 समस्या को रखा था, लेकिन एक समस्या आज तक मेरे क्षेत्र में जो अभी भी पूरा नहीं हुआ, काम चल रहा है, वो बिजली की समस्या है। जो मैंने शुरू से ये मांग किया है कि मेरे क्षेत्र में झारखंड सरकार की लाइन नहीं है, जबकि चारों तरफ झारखंड गवर्नमेंट की लाइन है, मेरे क्षेत्र मेरे मोहल्लेडी पंचायत में नहीं है। वो काम अभी धरातल पर है, काम चल रहा है और देखते हैं, हम उम्मीद करते हैं कितना दिन में। और बाकी बात इतना दिन हम लोग हर बैठक में, हर बोर्ड की बैठक में यहाँ अपनी अपनी क्षेत्र की समस्याओं को रखते हैं, लेकिन ये सब धरातल पर उतरता नहीं है। सिर्फ यहाँ सुनते हैं और पता चला लेटर को कूड़ेदानी में फेंक दिया जाता है। इसलिए यहाँ सदन में हम लोगों को अपना दिल को तसल्ली देने के लिए और लोगों की समस्या को सदन तक पहुँचाने के लिए हम लोग सदन में रखते हैं, लेकिन ये उम्मीद नहीं रखते हैं कि हमारे क्षेत्र की जो समस्या हो सदन में अगर रखे और ना हो। ये बहुत और बात है, बहुत दुख की बात है। जो बहुत उम्मीद से हम लोग इस सदन में अपनी बातों को रखते हैं, अपने दुख को प्रकट करते हैं, लेकिन ये उम्मीद ही धरा रहता है, उस काम होने का काम नहीं। धन्यवाद। आप लोग पूर्व से जान रहे हैं कि आज जिला परिषद के बोर्ड की प्रस्तावित बैठक थी, जो बैठक संपन्न हो चुकी है। काफ़ी लंबी बैठक चली, 11 बजे से ये बैठक चल रही है। कुल हम लोग के एजेंडा इसमें 21 थे। 21 एजेंडा पर चर्चा हुई बिंदुवार और सारे सदस्यों से इस पर डिस्कशन हुआ है और सबों ने ध्वनि मत से सर्वसम्मति से इसे पारित कर दिया है। ये इसका प्रोसीडिंग बनेगा। इसके अतिरिक्त जितने भी सदस्य थे यहाँ पे, उनके क्षेत्र विशेष की कई समस्याएं थी जो विभिन्न विभाग से संबंधित थी,
तो उन्होंने अपनी बातों को इस पटल पर रखा है, जिसे काफ़ी गंभीरतापूर्वक लिया गया है, जो प्रोसीडिंग का पार्ट भी बनेगा। और संबंधित पदाधिकारी को यह सख्त निर्देश दिया गया है कि जो भी मुद्दे माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए हैं, अगली बैठक में उसका अनुपालन प्रतिवेदन लेके उपस्थित रहेंगे। तो बोर्ड की बैठक में जो भी निर्णय हुए हैं, जिला परिषद के जितने भी कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, सबों का यह दायित्व होगा कि उनका अनुपालन ससमय करवाना सुनिश्चित करें। पिछली बार जो निर्णय लिए गए थे उस पर काम क्यों नहीं हुआ सर? पिछली बार जो भी निर्णय लिए गए थे, ऐसा नहीं है काम नहीं हुआ, उसमें बहुत सारे काम हुए हैं। और आप अवगत हैं कि इधर लगातार 3 महीने से लगातार बारिश हो रही है। धनबाद में काफ़ी अधिक बारिश हुई है, जैसी सूचना है कि इस तरह की बारिश पूर्व के वर्षों में नहीं हुई थी। निश्चित रूप से जब इस ढंग की बारिश होती है तो विकास के कार्य अवरुद्ध होते हैं। उस कारण से हम लोग थोड़ा पिछड़े हैं। जो भी पक्के वर्क थे या कच्चा वर्क थे, हम लोग नहीं कर पाए हैं। लेकिन अब बारिश थोड़ी थमी है तो पुनः विकास की रफ्तार तेज होगी, गति बढ़ेगी और हम लोग त्वरित गति से जो विकास के रुके हुए कार्य हैं उसको पूरा करने में सक्षम साबित होंगे। जी, आज की असंतुष्ट है कि कार्य नहीं हो रहा है क्षेत्र में, जानकारी नहीं दिया जा रहा है किसी बात को लेकर के, क्या सब कुछ वगैरह कुछ अधिकारी? ऐसा था कि आज की बैठक में कुछ सदस्य अनुपस्थित पाए गए। उनके कुछ वेरियस कारण थे, लेकिन वे महत्वपूर्ण विभाग से संबंध रखते हैं। जैसे PhD 1, 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वो नहीं थे, खनन विभाग के पदाधिकारी नहीं थे। तो इन सबों से संबंधित जितनी भी समस्याएं थी, उनके जवाब देने के लिए सक्षम पदाधिकारी उपलब्ध नहीं थे। तो सदन ने यह निर्णय लिया है कि वैसे लापरवाह पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया जाए, स्पष्टीकरण दे के उनसे पूछा जाए क्यों नहीं वो उपस्थित हुए, और इसके बाद भी उनमें सुधार नहीं होता है, फिर हम लोग विभाग को लिखेंगे, उन पर आवश्यक कार्रवाई सर, अवैध कब्जा की बातें यहाँ उठी है, जिला परिषद की संपत्ति उस पर कब्जा हुआ जा रहा है, उस पर क्या कुछ प्लान? यह एक बहुत चिंतनीय विषय है कि जिला परिषद की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो हम लोगों की एक सोच है बोर्ड की, जिला परिषद के सारे सदस्यों की, उसका एक डेटाबेस बनाया जाए। और डेटाबेस बनाने का काम मेरा चल भी रहा है कि जिला परिषद के स्वामित्व में कितनी दुकानें हैं, कितने विवाह मंडप हैं, कितनी खाली पड़ती ज़मीन है, वो डाटाबेस रहना बहुत ज़रूरी है। उसमें बहुत जगह पर अतिक्रमण की बातें आ रही हैं, तो अतिक्रमण के लिए हम लोग पूर्व में भी संबंधित CO को अतिक्रमणवाद चलाने के लिए निर्देश दिया गया है, क्योंकि अतिक्रमण की शक्ति CO में ही निहित रहती है। तो वो हम लोग भेजेंगे, पुनः उसकी समीक्षा हम लोग करेंगे और हम लोग की पूरी कोशिश होगी कि ऐसे दुकानों को, ऐसे ज़मीनों को, ऐसे भवनों को जो जिला परिषद की परिसंपत्ति है और अतिक्रमित है, उसे अतिक्रमण मुक्त कराकर जिला परिषद अपने कब्जे में वापस ले और उसका हम आर्थिक उपयोग कर सकें, ताकि जिला परिषद के राजस्व में अभिवृद्धि हो सके। स्वास्थ्य विभाग को लेकर जैसे डायरिया स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कई तरह की समस्याएं थी, तो सिविल सर्जन महोदय शुरू से अंत तक स्वयं बैठे रहे, उन्होंने इसका जवाब दिया और मुझे विश्वास है कि आगामी बैठक में जो भी समस्याएं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित उठाई गई हैं उसका एक संतोषजनक जवाब लेकर वो उपस्थित रहेंगे और उन समस्याओं का निदान भी इस अवधि के दरमियान निश्चित रूप से करेंगे।